स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो अप्रेंटिसशिप इंडियन रेलवे से करने से क्या फ़ायदा है, सीसीए इन इंडियन रेलवे को क्या क्या डिस्काउंट मिलता है, अदर इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा इसमें फ़ायदे जो मिलते हैं उसके बारे में हम ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ दिखाएंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वेबसाइट पर पब्लिश की गई है। अगर आप इंडियन रेलवे से अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं तो आप इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दे दें, क्योंकि आप इंडियन रेलवे जो अप्रेंटिस करा रही है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है आप लोग को। इसमें आप लोग को क्या क्या डिस्काउंट मिलेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 21 जून 2016 को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आपको ये फॉलो करना हो। जीएम पावर को क्या है, ये सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। इसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाके एक एक टॉपिक पर हम आपको बताएंगे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कि आपको मिनिमम कट ऑफ पर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, और 1/3 लिया जाएगा, किसका लिया जाएगा, ये सभी चीज़ों पर एक एक बिंदुओं पर करेंगे। और जो बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि क्या मैं एनसीवीटी सर्टिफिकेट डाउनलोड किया हूँ विदाउट ट्रेड थ्योरी या ट्रेड थ्योरी पर, इस पर भी हम पूरा चर्चा करेंगे और एक एक टॉपिक पर हम सभी का करेंगे। बहुत सारा कमेंट आने के बाद मैंने लाइव नहीं आ पाया हूँ। लाइव तो मैं जब आऊँगा शाम को तो आपको पूरा इसमें आपकी क्वेरी सुनूंगा। इसमें मैंने एक एक टॉपिक पर बात किया है कि आपको क्या क्या फ़ायदा है इंडियन रेलवे से अप्रेंटिस। पहला तो आप इंडियन रेलवे से अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं, जैसे आप आईटीआई या 10वीं हैं तो आप डीआरडीओ इसरो में सभी जगह कर सकते हैं। मगर जो कहीं से अप्रेंटिस करता है, जैसे जो रेलवे में अप्रेंटिस करता है उसको रेलवे में ही डिस्काउंट मिलेगा। ये आप लोग को पहले समझ लेना है कि आपको किस फील्ड में नौकरी करना है, और जहाँ नौकरी आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे वो आपको वहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी दूसरी संस्था में नहीं मिलती। ये आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वेबसाइट है। इस पर सभी निर्देश दिए जाते हैं जो जिसके निर्देश पर सभी आरआरबी या आरआरसी काम करती हैं। तो इसी निर्देश पर एक जीएम पावर के नाम सुना होगा। जीएम पावर पर पहले ग्रुप डी की नियुक्ति हो जाती थी रेलवे में। तो 21 जून 2016 से पहले एक नोटिस था जिसके आधार पर सभी जीएम को अथॉरिटी दिया गया था कि आप इनको लेवल 1 की भर्ती में रख सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसमें आपको ये आरआरबी के सभी का हेड यही होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जो आपके सभी आरआरबी 21 आरआरबी जो हैं इसके सभी का हेड यही होता है, और यही नोटिस डालता है कि सीसीओ को किस आधार पर रखना है, और ये निर्देश देता है कि आप सीसीए की भर्ती के लिए आप इनको इस तरीके से रखिए। अभी एक नोटिस आया है, आप बहुत लोग परेशान कमेंट कर रहे थे, इसमें 1/3 का चर्चा नहीं किया गया, ये वाले नोटिस में देख सकते हैं। तो ये नोटिस है, और स्क्रीन पर मैं एक और नोटिस दिखाऊंगा। ये नोटिस आप देख लीजिएगा जो 21 जून 2016 को पब्लिश किया गया है। देख लीजिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लिखा हुआ है, भारत सरकार रेल मंत्रालय, ये आरबी नंबर 7116 करके। इसमें सभी चीज़ें मेंशन है। जो 20% आरक्षण की बात की जाती है वो अभी भी इसमें लागू है। इसमें जो सिस्टम बनाया गया है वो पूरी बात हम आपको बताएंगे। तो पहले तो अगर आप इंडियन रेलवे से अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं तो इस सब चीज़ों पर ध्यानपूर्वक समझ लें, तभी आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ में अप्रेंटिस करने के लिए जाएं। और जितना ज़्यादा इंडियन रेलवे अप्रेंटिस को महत्व देता है उतना ही अब एक संस्था और हो गई जिसे हम नेवी कहते हैं। नेवी वर्कशॉप में जो भी अप्रेंटिस करता है उनको लिए केवल डायरेक्ट उन्हीं से आवेदन लिया जाता है, जैसे मझगांव डॉकयार्ड और नेवल शिपयार्ड, ये सभी संस्थाएं जो भी हैं, अगर इनसे आप करते हो तो उनमें आपको केवल डायरेक्ट आप ही से आवेदन किया जाता है। और जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो आवेदन करते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उनको भी क्या फ़ायदा मिलता है, इस सब पर वीडियो मैंने बनाया है। और जिस पर अभी वीडियो नहीं बना है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करते हैं। मैं इस चैनल पर जो भी जानकारी देता हूँ, ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, इसमें आपको ये बताया गया है कि अप्रेंटिसशिप के लिए क्या क्या करना है। देख लीजिए स्क्रीन पर दिखाया गया है कि जो अप्रेंटिस एक्ट का धारा 1961
धारा 22 में जो संशोधन किया गया है उसके अनुसार ये 20% का नियम बनाया गया है। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा दिया है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। और इसमें ये भी बताया जो AITT एग्ज़ाम के बारे में बताया। बहुत सारा कमेंट ये आ रहा था कि सर मेरा एग्ज़ाम AITT 111 में हुआ है, मेरा एग्ज़ाम AITT 110 में हुआ है, AITT 111 में उस समय मैंने फॉर्म नहीं भर पाया था। इस सब चीज़ों पर मैंने पूरा निर्देश जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको पूरा पॉइंट में दिखाऊंगा। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने निर्देश दिया है यहाँ पर पूरा 12 कॉलम पर दिया गया है, जो एक कॉपी फेडरेशन को भी दिया गया है। जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है वहाँ पर भी दिया गया है। और यहाँ पर हम आपको दिखाए देंगे भी जो इसमें AITT के जो बताया गया सर्टिफिकेट के लिए भी यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर आप इसको स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको पूरा इस पढ़ के बता दूंगा। इसमें जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आप ये देख लीजिए 11 नंबर कॉलम में आपको बताया गया है। इसको स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये वाला कॉलम इसमें बताया गया AITT 110 AITT जो 109 111 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये नियम बताए गए। इसमें क्या बताया गया 11 नंबर में अधिसूचना दी गई है, कटाव तिथि शिष्यता पूर्ण करने की प्रासंगिक कटाव तिथि होगी। उम्मीदवार को अधिनियम अप्रेंटिस पूरा करने के लिए जाएं, केवल अगर वह NCVT में उपस्थित है, भले ही वह तिथि तक परिणाम घोषित नहीं हुआ है। NCVT का प्रमाण या DB के समय दिखाया जाना है, अन्यथा उम्मीदवार को CCN मतलब अगर आपके पास अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग में हैं तो आप अपेयरिंग करके भी फॉर्म भर सकते हैं, मगर उसमें आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको CCA का प्रमाण पत्र जो NCVT वाला जो प्रमाण पत्र होता उसको आपको प्रस्तुत करना है वहाँ पर। ये नोटिस में यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये साफ साफ देख सकते हैं। और हम पूरा डिटेल वाइज आपको यहाँ पर समझाएंगे इसमें नोटिस में। और अप्रेंटिस जो रेलवे से करते थे उनको पहले क्या लाभ मिलता था, वर्तमान में क्या लाभ मिल रहा है, ये आप नोटिस अगर देखेंगे तो RRB की वेबसाइट पर RB नंबर 71/16 यहाँ पर देख लें। और ये नोटिस 2016 में ही जारी किया गया था, जो इसी की नोटिस के आधार पर आप लगता है। इसमें पेट के लिए भी कहा गया था, मगर हालांकि इस नोटिस को पेट के अनुसार ख़त्म कर दिया गया है। इस वाले नोटिस के जारी करके रेलवे ने पेट को ख़त्म कर दिया। ये पुराना वाला नोटिस था उसमें पेट के बारे में भी बताया गया था। इस दोनों नोटिस पर मैंने चर्चा कर लिया है। और ये वाला नोटिस जो अभी आया था और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं आपको दिखा दूंगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें इंग्लिश में भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिया है ये वाला भर्ती, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और इसमें क्या बताया गया है कि जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 का मूल धारा थी उसमें सेक्शन 22 में संशोधन किया गया है कि जो कंपनी है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री जब एम्प्लॉयर को तभी रख सकती है जब उसके कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस पूरा हो गया है, मतलब जिसका अप्रेंटिस पूरा हो गया उसके लिए एक स्वयं की नीति बना सकती है। तो रेलवे ने उनको 20% आरक्षण का एक नियम बनाया है और इस नियम के तहत आपको 20% का आरक्षण मिलेगा, ना कि आपको डायरेक्ट नौकरी। इसमें पहले नौकरी मिलती थी, ये रेलवे ने एक कमेटी बनाई थी, उसमें कमेटी ने इस पर रिपोर्ट दिया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया वो भी आपको पे लेवल जो है 1800 ग्रेड पर लिया जाएगा। आपको मैं पूरा हिंदी वर्जन में भी पूरा पढ़ के बताऊंगा। आप स्क्रीन पर इंग्लिश वाला वर्जन आप देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया सेक्शन 22 में जो संशोधन किया गया। और पहले क्या नियम था, पहले जब रेलवे में सेक्शन 22 में संशोधन नहीं हुआ था तब रेलवे में यह नियम था कि आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लिए हो तो आपको रेलवे नौकरी देने के लिए दावा नहीं कर सकते। ऐसा रेलवे के अप्रेंटिस वाले नोटिस में भी मेंशन होता था, मगर जो भी अप्रेंटिस करता था रेलवे से उसको GM पावर के जरिए उसे रख लिया जाता था। मगर ये 21 जून को 2016 को जो नोटिस आया उसमें साफ साफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने मेंशन कर दिया, सभी RRB को नोटिस दे दिया था। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी RRB को उन्होंने नोटिस दिया था कि आप इसी आधार पर भर्ती कीजिएगा। और प्रोडक्शन यूनिट को भी दिया था, RRB RRC यूनिट को दिया था, चेयरमैन को
ऑल इंडियन रेलवे को दिया था कि आप इसी के आधार पर वो तो करेंगे। और इसमें बात करेंगे जो बताया जा रहा है कि जो सीसीए वाले बहुत मॉडिफिकेशन लिंक के लिए कर रहे हैं, तो मॉडिफिकेशन लिंक आने की संभावना बहुत कम है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो नई भर्ती जो आने वाली है 1 लाख भर्ती आने वाली है, आप उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, क्योंकि उसमें जो भर्ती आएगी उसमें आपको 10वीं पास प्लस ITI वाले ही आवेदन कर पाएंगे, या 10वीं पास NAC वाले ही आवेदन कर पाएंगे। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और ऑफिशियल एथेंटिक जानकारी जो मैंने RRC की वेबसाइट पर ले जाके दिखाया था, तो ये इसमें पूरा मेंशन था। उस समय जब नोटिस आया था तो उसमें यह बताया गया था कि अब CCA वाले को दावा नहीं कर सकते, मगर तब भी रेलवे उनको अप्रेंटिस में नौकरी के लिए GM पावर से हायर करती थी। अब उनके लिए अलग से नियम बना दिया गया है, इस आधार पर अब उनको पेड नहीं देना है। ये इसका नोटिस का हिंदी वर्जन मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वाला नोटिस है, वही नोटिस है, मैं हिंदी में इसका आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला, ये स्क्रीन पर आप देख लीजिए नोटिस, ये नोटिस यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप स्क्रीन पे इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें साफ साफ इसका मतलब यही बताया गया है कि जो अप्रेंटिस इंडियन रेलवे से किया है उसको 20% सीधी भर्ती में नियुक्ति दिया जाएगा। वो भी यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हो, तो इसको स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा। मैं इसका मतलब समझा दे रहा हूँ कि आपके पास NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, NAC राष्ट्रीय, जिसे बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, ये हिंदी में बोला जाता है। इसको मैं आपको वो इंग्लिश वाला हिंदी में करके बताया हूँ। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ये कॉपी AIRF को भी भेजा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल है। इसके बाद आपको मैं इसमें 12 कॉलम दिए गए हैं अप्रेंटिस के लिए, 12 कॉलमों को हम पढ़ के बताएंगे। ये देख लीजिए, ये नीचे जैसे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये इसमें बताया गया है कि पहला देखेंगे तो आपको इसमें बताया गया है कि यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको यह बताया गया है कि जो भी उपरोक्त पात्र परिकल्पना रेलवे प्रतिष्ठानों में कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अधिनियम 1961 सेक्शन जो धारा 22 में संशोधन किया गया अनुपालन करें। इसमें नीचे भी मेंशन किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 मूल अधिनियम की धारा उपधारा में 1 में निम्न उपधारा में प्रस्तावित किया गया है। अर्थात ये वाला लाइन पढ़ेंगे तो इसमें प्रत्येक नियोक्ता को किसी भी शिक्षक को भर्ती में अपनी नियुक्ति तैयार करने और जिन्हें रेलवे में प्रतिष्ठित की अवधि पूरा कर ली है उनके लिए वो अपनी स्वयं की नीति बना सकता है। तो इसमें पुराना नियम क्या था, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें बताया गया कि पुराना प्रावधान क्या था, इस वाले पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बताया कि पुराना प्रावधान क्या था। नए प्रावधान के मुताबिक सेक्शन 22 में अमेंडमेंट 2014 में लाया गया था। यह अमेंडमेंट 2014 में लाया गया था सेक्शन 12 के मूल सेक्शन 22 में के उपधारा 1 का में कह सकते हैं, या बहुत जगह 1 लिखा गया, उसमें भी निम्न धारा में संशोधन किया गया कि अब अप्रेंटिस को वो अपने नियम के अनुसार बना सकते हैं। तो रेलवे ने एक नियम बना दिया कि हम इनको 20% आरक्षण देंगे। ये पहले बनाया था, अब नया नोटिस से कहा कि उनको पेट का एग्जाम भी नहीं देना है। पेट का एग्जाम नहीं, कुल आप समझ सको तो रेलवे में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है आप अगर रेलवे से अप्रेंटिस करते हो। और इसके बाद अगर आप आर्मी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या एयरफोर्स के वर्कशॉप से अप्रेंटिस करना चाह रहे हो तो इस पर हम वीडियो बनाएंगे, इनसे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, नेवी से अप्रेंटिस करने पर क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। और एयरफोर्स में अप्रेंटिस करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, सबका क्या क्या नियम है, हमने सबके लिए वीडियो बनाया है, आप इसको पूरा देख लीजिएगा। मैं इसके बाद वो वीडियो भी आपको बताऊंगा क्या है उसमें। तो आप यहाँ पर देखेंगे पुराना नियम क्या था, स्क्रीन पर आप अगर चाहे तो इसको पढ़ सकते थे। पुराना नियम था सेक्शन 22 में रोजगार पेशकश की स्वीकृति, मतलब अगर कोई भी नियोक्ता किसी भी प्रतिष्ठित को कोई रोजगार देने की बाध्यता होगी जिन्होंने अपने प्रतिष्ठानों में प्रतिष्ठित को प्रशिक्षण की अवधि पूरी करा ली है वो, और ना ही किसी को शिक्षु और इसके तहत रोजगार स्वीकार
अनिवार्य होगा। मालिक काम देने का वाला नियोक्ता होता है। इसका मतलब ये है कि इसका कहने का मतलब ये टेक्निकल लैंग्वेज में है, मैं इसको हिंदी लैंग्वेज में आपके लैंग्वेज में समझाता हूँ। इसमें यह मतलब है इसका कि जो भी एम्प्लॉयर है, मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी रेलवे या DRDO या इसरो, वो पहले के नियम में यह था कि जो भी अब कंपनी होगी वो अप्रेंटिस को ट्रेनिंग कराएगी, उसको काम कर देने के लिए बाध्य नहीं हो गए। उसको नियोक्ता को केवल मालिक काम देता है, मतलब रोजगार देता है, केवल उसको नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं है। उसका ट्रेनिंग पूरा कराने के लिए है, मगर नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं है। पुराना नियम, फिर भी रेलवे उनको नौकरी देती थी, ऐसा कानून था। तो बाद में ऐसा फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया। अब इसमें बताया गया कि अब जो रेलवे से अप्रेंटिस करेगा, यहाँ पर देखेंगे उनको जो भी कोटा मिलता था, जैसे SC ST OBC जो भी हैं, उनको एज में जो भी छूट मिलता था वो सब एज में छूट मिलेगा। उन्होंने ये 2 नंबर में बता दिया है। यहाँ पर जाएंगे तो इस नोटिस में बताया गया है कि 2 नंबर में सबको ये छूट मिलेगा। और इसके बाद तीसरे नंबर में यह बताया गया है कि जैसे एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया है कि अगर 1000 सीट कहीं पर भर्ती निकलती है रेलवे RRC से, तो उसमें आपको जो SC ST हैं उनको 150, SC वाले का 150 और ST वाले को 75 और OBC वाले को 270 और जनरल के लिए 550। यहाँ पर देखेंगे तो CCA लिखा हुआ है, इसमें लिखा भी है CCA के लिए रिक्त है, मतलब 200 पद CCA के लिए रिक्त है। मतलब 1000 का 20% 200 हुआ और 20% कोटा रिजर्व है। ये नोटिस अभी भी पब्लिश, जो उस समय कानून बनाया गया था उस आधार पर अभी तक ये इम्प्लीमेंट है। रेलवे ने इस पर अभी भी इम्प्लीमेंट किया है, कहीं भी 20% कोटा नहीं। और इन्होंने एक चीज़ और बताया है कि आपको मिनिमम कट ऑफ, जो मिनिमम कट ऑफ रखा गया है उसमें क्या बताया गया कि आपको 40 नंबर और जो 30 नंबर ये रखा गया कट ऑफ, 40-30 वाला कट ऑफ जो रखा गया है, 40 ये जनरल वालों के लिए रखा गया है, 30 वाला SC और ST के लिए रखा गया है और OBC के लिए रखा गया है। ये भी हम आपको इसी नोटिस में दिखाएंगे। नोटिस आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी भी सभी सर्कुलर वहाँ पर अपलोड हैं, उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आप नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये 4 नंबर में बताया गया है। यहाँ पर जैसे देखेंगे इसमें यह बताया गया है कि लिखित परीक्षा संपन्न पर मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार अंकों के आधार पर योग्यता तैयार की जाएगी। संयुक्त योग्यता तैयार की न्यूनतम अंक बोर्ड पत्र संख्या, जो एक बोर्ड पत्र संख्या का हवाला दे रहे हैं, उन्होंने एक नोटिस, ये वाली नोटिस जारी की, उसमें इन्होंने मेंशन किया गया है जो 18/7/2015 को उन्होंने जारी किया था। उन्होंने इसमें नोटिस में बताया है कि आप को न्यूनतम, जो मैंने उसमें बताया है 40 और 30 वाला क्राइटेरिया रखा है, उसको आपको फुलफिल करना है। फुलफिल अगर नहीं करते हैं तो ये सीटें ओपन मार्केट से भर ली जाएंगी। यह चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर। और ये वाला हो गया। आप 5 नंबर में आप पढ़ेंगे तो 5 नंबर में इन्होंने मेरिट के बारे में बताया है। ये मैं आपको ऑफिशियल जानकारी बता रहा हूँ। आप लोग कमेंट करते हैं, इसलिए मैंने कमेंट में पूरा एनालिसिस किया। एनालिसिस किए के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको पूरी जानकारी ऑथेंटिक देते हैं। बहुत से सारे लोग पूछते होंगे कि ये आपको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मैं आपको RRB की वेबसाइट पर ही दिखा कर बताया। और नोटिस संख्या आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तभी आपको पता चल जाएगा पूरी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर अप्रेंटिस से संबंधित पूरी जानकारी आपको मिलती है। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसरो, DRDO, भेल सेल और सभी जगहों की इस पर अप्रेंटिस की जानकारी मिलती है। मैंने इस पर वीडियो आपको बनाया कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिस करते हैं उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, और जो आर्मी के वर्कशॉप में अप्रेंटिस करते हैं उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, नेवी के वर्कशॉप में जो अप्रेंटिस करते हैं उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, और जो एयरफोर्स के वर्कशॉप में अप्रेंटिस करते हैं उनको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। ये सब चीज़ें मैंने बताया है कि अभी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अमेंडमेंट बना है तो 1966 में जो नई पॉलिसी बनाई गई है उसके रिगार्डिंग मैंने बात किया है। उस पर भी मैं आप सभी को
वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और मैं इस पर आपका सभी लोगों का कमेंट करता हूँ, पढ़ता हूँ, और कहीं भी अप्रेंटिस की भर्ती आती है तो मैं इस पर जानकारी दूँ। फिलहाल हम अपने मुद्दे पर आते हैं, जो रेलवे में अप्रेंटिस करने से क्या फ़ायदा है, सभी चीज़ों पर पॉइंट हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये वाला 5 नंबर पर आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो CCA की वरीयता क्षैतिज आरक्षण लागू के लिए मेरिट सूची जानी 200 में 20% क्षैतिज आरक्षण प्लस उनको CCA के सम्मान PET में बुलाया जाना और 2 बार उनको बुलाने का प्रावधान है। मतलब ये वाला तो आप नया नोटिस के अनुसार जो आया है, इसके अनुसार इसको ख़त्म कर दिया गया। ये पुराना नोटिस था तो इसमें ये वाला पेट था, इसको ख़त्म कर दिया गया है। जब ये GM पावर ख़त्म कर रहे थे तभी इसमें उसी समय इन्होंने नोटिस पब्लिश किया था, आपको 2 बार पेट देना है। वो 2 बार पेट ये था कि आपको 35 किलो लेके दौड़ना था और 1 बार वैसे दौड़ना था 100 मीटर। वो वाला चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दिया है। वो उन्होंने ये नोटिस का हवाला दे रहे हैं, वो नोटिस आप इसको डाउनलोड करके वेबसाइट से पढ़ सकते थे। ये हमने हिंदी वर्जन में किया है। तो और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने PET के बाद अर्हता प्राप्त करने वाले SC ST PET के बाद अर्हता प्राप्त करने वाले CCA को 20% शैक्षिक कोटा के खिलाफ योग्यता। मतलब अगर आप पेट क्वालिफाइड करते हैं, जब पुराना नियम था जो पेट आप क्वालिफाइड करते हैं तब आपको 20% क्षैतिज आरक्षण के आधार पर भी योग्यता आपको रखा जाएगा, आपको उसी आधार पर आरक्षण के आधार पर बनाया जाएगा। फिर उन्होंने 7वें में इन्होंने बताया है कि 7वां आप पढ़ेंगे तो इन्होंने ये बता दिया है कि यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, इन्होंने ये बताया है कि कमी के मामले में यानी CCA उम्मीदवार रिक्त सीमा न्यूनतम योग्यता अंक सुरक्षित नहीं करते हो तो ये PET में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, तो ऐसे में CCA के लिए जो समान योग्यता भरा जाएगा वह निर्देशों के अनुसार CCA की आगे बढ़ा दिया जाएगा। मतलब ये बताया गया है कि अगर आप न्यूनतम योग्यता को आप फुलफिल नहीं करते हो, जो 30 और 40 वाला क्राइटेरिया रखा है, आप उस पर पास नहीं रखते हो तो नहीं होते हो तो ये सीटें जनरल कोटे से भर ली जाएगी। ये इन्होंने मेंशन किया। आप जैसे आगे जाएंगे ये नोटिस यहाँ पर तो आपको 8 नंबर में जो मेंशन किया गया है यहाँ पर मैंने बड़ा कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने बताया तब चयन 8 नंबर में बताया कि CCA को संबंधित समुदाय के खिलाफ आयोजित किया जाता है। मतलब संबंधित समुदाय सभी को मिलाकर ये उसके खिलाफ आयोजित किया जाता है कि अर्थात SC ST OBC UR से संबंधित के आधार पर। मतलब उनको जो आरक्षण मिलता है वो SC ST OBC के मिला के आरक्षण मिलता है। वो उसको मैंने इंग्लिश ये हिंदी वर्जन में ट्रांसलेट किया है, थोड़ा ट्रांसलेट वो क्रिटिकल वर्ड में हो गया है, उसको ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद मैंने इंग्लिश में भी नोटिस दिखाया है, वो नोटिस आप उसको डाउनलोड करके अच्छे पढ़ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जो आरक्षण मिलता है उसके आधार ही बनाया जा रहा है। अब इसके बाद 9वां में इन्होंने बताया है, 9वां वाला आप पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने बताया है कि आवेदन में प्राप्त कॉलम में इन्होंने बताया है कि जो भी RRB इसको परीक्षा आयोजित करेगी उसमें एक कॉलम होगा जिसमें उसमें बताना होगा कि आपने अप्रेंटिस पूरा कर लिया है। और उसमें 3 कॉलम होंगे, उसमें पहले में उसमें हाँ लिखना है और कॉलम को भरना है, वो पूरा कॉलम आपको भरना है तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये हम बता दें ये कॉलम क्या क्या उन्होंने बताया है, इस पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने बताया है कि आपको भरना है कि आपने अप्रेंटिस कहाँ से किया है, रेलवे के किस इस्टेब्लिशमेंट से किया है, किस जोन से किया है, किस DRM से किया है, आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर लिखना पड़ता है। और B में बताया है इन्होंने इस तरह शिक्षुताओं को पूरा उम्मीद है, इस तरह की शिक्षुताओं को पूरा तिथि मतलब जो उसकी पूरी को अप्रेंटिस आपने पूरा किया उसका तिथि उस फार्म में बनना है। और NCVT का जो प्रमाण पत्र संख्या होता है मतलब सर्टिफिकेट नंबर होता है वो मेंशन करना है और उसकी तिथि मेंशन करना है, तभी आपको आरक्षण मिलेगा 20% का। उन्होंने ऐसा निर्देश दिया है सभी RRC और RRB को। और उन्होंने एक बताया है कि एग्जाम्पल दिया है, ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पर शिक्षुता मतलब ट्रेनिंग पूरी हो गई है लेकिन NCVT प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसे उम्मीदवार को शर्त है, साथ ही वे आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है। मतलब और दस्तावेजन
दस्तावेज सत्यापन डीवी के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं तो डीवी चरण में मूल एनसीवीटी प्रमाण पत्र लाना होगा। ऐसा ना होने पर रेलवे आयोग हो जाएंगे। मतलब उन्होंने ये बताया है कि अगर आप एनसीवीटी की जो परीक्षा होती है इसमें वो पास कर लिए हैं, आपको एनएसी सर्टिफिकेट मिल गया है तो आप आवेदन कर सकते हो, मगर उसमें आपको जब आपका डीवी होगा उसमें आपको या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि मैं परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हूँ एनसीवीटी अप्रेंटिस का। जो AITT 110, 109 और 111 के बच्चे हैं वो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इस टॉपिक को पढ़ लें, नहीं तो RRB की वेबसाइट से जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें। अभी कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके इसके लिए बहुत से सारी न्यूज़ें कलेक्ट करते हैं और इस पर आपके लिए फैक्ट वीडियो बनाते हैं। आपको इसमें कोई अनथेटिक जानकारी अगर नहीं लगती है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। आप अपने सुझाव के अनुसार हमें बता सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। और इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि जिसमें जो आपको दिखाना प्रमाण पत्र लिखाना है उसमें कॉलम में नाम, पिता का नाम और आपका समुदाय कैटेगरी आपका इसमें मेंशन होना चाहिए जो आप फॉर्म भरेंगे। और 10वां इन्होंने बताया है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार को बुलाते समय उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्रतीक्षु मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय इन्होंने निर्देश दिया है कि सभी RRC को कि जो अप्रेंटिस है वो उसमें आपको डॉक्यूमेंट दिखाएगा, इस बात को प्रूव करेगा कि मैं एनसीवीटी से NAC प्रमाण पत्र हमारे पास है रेलवे से, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। इसमें ये मेंशन किया गया है। आप जैसे यहाँ पर जाएंगे तो ये यहाँ पर देखेंगे कि 11 नंबर में एक नोटिस इन्होंने पब्लिश किया गया है। इन्होंने इस नोटिस में बताया है कि अधिसूचना कटाव तिथि शिक्षुता पूरा करने की प्रसंगित, मतलब विवाद, अगर विवाद की स्थिति में होती है, इन्होंने बताया अगर कोई विवाद होती है तो इस स्थिति में कटाव तिथि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस समय की लास्ट डेट पर एक अप्रेंटिस को अधिनियम पूरा करने के लिए किया हो और केवल ये अगर वह पहले एनसीवीटी में उपस्थित हो गया हो, भले वो इसकी परीक्षा घोषित नहीं की हो और डीवी मतलब एनसीवीटी प्रमाण पत्र डीवी चरण में दिखाया जाना है, अन्यथा उसकी उम्मीदवार अयोग्य हो जाएगी। मतलब इस कॉलम का मतलब वो बता रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे स्पष्ट कर रहे हैं कि वह समय जो कटाव तिथि निर्देशित की गई फॉर्म भरने की, उस समय आपका समस्त कटाव आपको ये सिद्ध करना होगा कि आपकी अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उससे पहले सम्मिलित हो गई थी, मैंने उसमें परीक्षा में सम्मिलित हो गया था, उसको यह सिद्ध करना होगा कि आप परीक्षा दे सके थे, उस तिथि से पहले परीक्षा दे दिए हैं, अन्यथा आपको आयोग घोषित कर जाएगा। और 12 नंबर कॉलम में इन्होंने बताया है, इसका मतलब आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते होंगे। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी रेलवे प्रतिष्ठानों में CCA किसी भी क्षेत्र रेलवे की रोजगार अधिसूचना ऑनलाइन आवेदन पात्र होंगे, भले ही वह अन्य इस्टेब्लिशमेंट शर्तों को पूरा कर अन्य पात्रता को शर्तों को पूरा करते हैं अधीन परीक्षण किया है। और उदाहरण के लिए उम्मीदवार जिन्होंने जैसे गोरखपुर कार्यशाला में प्रतिशत प्राप्त किया है तो RRC पूर्वोत्तर रेलवे या RRC मध्य रेलवे में रिक्त में आवेदन कर सके। इसका मतलब यह है कि जैसे अगर कोई भी रेलवे में आपने RRC गोरखपुर में अगर आपने अप्रेंटिस पूरा किया है तो आप NR NCR या कहीं भी आप आवेदन किसी जोन में भर सकते हैं, इन्होंने ये बताया है। ये नोटिस थी, अब आशा है इस नोटिस से आपको पूरा समझ में आ गया होगा इसमें मैंने इस नोटिस के माध्यम से क्या समझाना चाहा है। इसी नोटिस को फॉलो करते हुए सभी पॉलिसी बनाई गई है 1920। ये नोटिस के पॉलिसी के अनुसार ये जो भर्ती 2019 की नोटिस में पब्लिश किया गया है, ये वाले में आप इसमें इस सभी नोटिस को फॉलो किया गया है। तो मैंने आशा है मैंने आपको ये बता दिया कि रेलवे से अप्रेंटिस करने से क्या फ़ायदा है। रेलवे से अप्रेंटिस करने से फ़ायदा ये है कि आपको मिनिमम कट ऑफ 30 और 40 नंबर पर ले लिया जाएगा, इन्होंने बता दिया है मिनिमम कट ऑफ पर आपको ले लिया जाएगा। और प्लस आपको एज में भी छूट दिया जाएगा, प्लस आपको पीटी नहीं दिया जाएगा। पीटी पहले के नोटिस में मेंशन था कि आपको पीटी देना था, जो 21/2
2016 में मेंशन किया गया था, उसमें बताया गया था पीईटी आपको देना है। अब नए नोटिस के अनुसार आपको पेट ख़त्म कर दिया गया था। वो आप जो लोग जानते हो कि ये नोटिस बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई है, आप इस नोटिस को भी जान चुके होंगे। इस वाले नोटिस को आरआरबी की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। इसमें भी बताया गया था कि आपकी पेट को ख़त्म कर दिया गया है। इस नोटिस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। आशा है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी अप्रेंटिस भाई को इस पर जो क्वेरी है वो पता चल सके, जो अप्रेंटिस किया है उन। और इसमें बताया गया कि एनसीवीटी को वेटेज भी दिया जाएगा 1/3। इसमें क्या दिया जाएगा 1/3 के लिए भी हम आपको इसमें बता दे रहे हैं। जो आप एनसीवीटी में जो परसेंटेज पाएंगे उसका 1/3, आपने जैसे एनसीवीटी में 75% पाए तो उसका 1/3 हो जाएगा 25 नंबर। आपको 25 नंबर लाना है, प्लस आप अगर 5 नंबर और लाते हैं तो आपका 30 नंबर हो जाएगा। अगर 15 नंबर आप लाते हैं तो आपका ये 40 हो जाएगा। ये क्राइटेरिया जनरल के लिए है, यूआर के लिए। अगर कैंडिडेट यू जनरल है तो आपको 40 लाना है, और SC ST लाना है। आप SC ST हैं तो और OBC हैं तो आपको ये लाना है। आशा है आपको इस बारे में भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भर दीजिए। हम आपके लिए बहुत सारा क्वेरी को ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाकर कर सकते हैं। आपको ये क्वेरी जो हमने बताई है, ये आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से सर्कुलर में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिस 21 जून 2016 को पब्लिश किया गया है, और ये नोटिस आप यहाँ से स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नोटिस मैंने जो आपको दिखाया है, ये नोटिस स्क्रीन पर भी है, और आपको जो नोटिस पब्लिश हुई है ये नोटिस संख्या आपको मिला दें। ये नोटिस जो मैंने इंग्लिश में है वही हिंदी में भी है। आरबी नंबर आपको बता दें, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आरबी नंबर भी मिला लीजिएगा। आरबी नंबर से 7116। अगर आप रेलवे में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप इस सब चीज़ों को आप जान लें, और इसमें आपको मिनिमम कट ऑफ लाना है। और इसमें यह भी बताया गया कि आपकी एज के छूट के बारे में बताया गया। सभी चीज़ आशा आपको समझ में आ गया। अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की में क्या आपको छूट मिलेगी इसके बारे में जानना चाहते हैं, आपको हम पूरी ऑथेंटिक जानकारी देंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इस पर हम वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। और अगर नेवी वर्कशॉप में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, और आपको एयरफोर्स में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। एयरफोर्स के जो वर्कशॉप होते हैं, ITI स्टूडेंट करना चाहते हैं, और जो इस आर्मी के वर्कशॉप में करना चाहते हैं तो उनके भी लिए हम ऑथेंटिक जानकारी देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस वीडियो को बनाने का जो हमको मोटिवेट मिलता है, अगर आप लाइक ज़्यादा करेंगे तो इस ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट मिलेगा। और इसमें पैसा वैसा नहीं मिलता, हम इस पर बनाएंगे तो हमको मोटिवेट मिलेगा अगर आप लाइक करेंगे तो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आशा है आपको हमारी सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये कि जो हमने जिस पॉइंट पे आपको चर्चा किया है। धन्यवाद।